good people to bank with. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। इस विषय पर एक्सपर्ट्स के साथ हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक राज्यों को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके साथ ही डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट्स या सर्विस से अगर ग्राहक को शिकायत होती है तो जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी लेनी होगी। ग्राहकों की समस्या के निपटारे के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वही ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। ग्राहक की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी और 1 महीने के भीतर पूर्ण रूप से शिकायत का निपटारा करना होगा। वही अगर 1 महीने में भी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो ग्राहक को लिखित में इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। लगातार मिलती शिकायतों के बाद सरकार की ओर से इन नियमों का पालन करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये पूरा मामला सुना, लेकिन इसको लेकर हमारे कई सारे सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से इस पूरी पेशकश में बात करेंगे। मुख्य सवाल क्या है आपको बताते हैं। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, क्या इनके जो नए नियम है इनकी इसके तहत जो ट्रैकिंग की जाएगी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर किसी भी तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, इनकी शिकायतों के निपटारे से इन कंपनियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे धोखाधड़ी के मुद्दे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना है और साथ ही बिजनेस काउंसलर और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट सोनू शर्मा, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। खन्ना साहब, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले किस तरह से आप इस नए नियम को देखते हैं? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो अधिसूचना जारी की है, डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरह की पारदर्शिता की जरूरत थी, क्या इस नियम के बाद, अधिसूचना के बाद आप आती हुई देखते हैं? देखिए, कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए कोई रूल्स बनाए जाएं जिससे कि उनका बिजनेस आम पब्लिक को लेजिटिमेट लगे। क्योंकि नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग किस तरह है कि भाई एक आदमी दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, और पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग का वो चैनल बनता है। और ये जो शोरूम्स और होलसेलर और रिटेलर के चैनल को अवॉइड करते हैं, तो ये इसमें पता नहीं लगता कि कौन आदमी किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, और इसको शक की दृष्टि से भी देखा जाता है कुछ देशों में। तो इसलिए ये इंडस्ट्री मांग करती रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके काम को, जो इसका काम है, इसको प्रोत्साहित किया जाए। और वो ये चाहते थे कि इस तरह के रूल बने, और मैं सोचता हूं कि जो लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट मार्केटर्स हैं, वो उनको इसका स्वागत करना चाहिए, और हम उपभोक्ताओं के बिहाफ पे इनका इस रूल्स का स्वागत करते हैं। जी चलिए, आप तो कह रहे हैं कि आप इन नियमों का स्वागत करते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या है और किस तरह से एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इन अधिसूचना के बावजूद आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। मुझे आपका आवाज आ रहा है मैम?
Am I audible to all of you? जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नए नियम अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं उन पर अगर विस्तार से आप बात कर सकें तो। ऑलरेडी ये पेंडिंग है, बहुत सालों से वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, और बहुत खुशी है मुझे आज, और ये सितंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आया था और हम ड्यू था इसको, ये 1-2 महीने में आएगा ही आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से इसको वेलकम करता हूँ, और ये एक ऐसा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह जो उठाया गया है, जिससे जो सही काम कर रही हैं कंपनियां, जो लीगल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, जो नीति आयोग भी बोलता है कि 2025 तक की इंडस्ट्री करीब 65